अच्छा भाई, फर्स्ट ईयर B1 वालों। हाँ हाँ, वहाँ बहुत, शहर में बहुत ज़्यादा है। आवाज़ आ रही है आप लोगों? क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप लोग? चैट बॉक्स इस्तेमाल करें। 3 तो लोग हैं आप लोग, काइंडली बता दें मुझे। बाकर, अफ़ान और अम्मार के लाइट और नेट के इश्यूज़ होंगे आज। देखो बाकर, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी मैंने बहरहाल ज्वाइन तो कर लिया है, अजान हो गई है तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो आप लोग भी बस 5 मिनट 7 मिनट नमाज़ पढ़ लें, वेट कर लें। मीनवाइल और भी लोग आ जाएंगे तो फिर फैसला करते हैं क्या करना है, ठीक है? फिलहाल जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो कराना चाहिए। तो अभी 5-7 मिनट के बाद, नमाज के बाद बात करते हैं आपसे। कोई एग्जिट नहीं होना, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? देखते हैं अभी क्या करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लें, नमाज के बाद बात करते हैं।
अच्छा भाई, मेरी तो वापसी हो गई है, सारे लोग मौजूद हैं, 4 लोग इस वक्त हैं। बाकर, अफ़ान, अम्मार और सन्नान, आप लोग कंफर्म करें, आप लोग मौजूद हैं मेरी बात सुनने के लिए। चलें, तो एक सवाल हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए कि लोग मौजूद नहीं है आधे से ज़्यादा, तो अच्छी बात नहीं है। अलबत्ता आप लोग मौजूद हैं तो एक सवाल हम करते हैं। एक सवाल तो फिर भी है कि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उनको, तो समझ में आ ही जाएगा। तो नुमेरिकल नंबर 2 तक हमने कर लिया था। सबने रिकॉर्डिंग देखी है, आप चारों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी। नुमेरिकल नंबर हमने 1 और 2 कर लिया था, ठीक है। तो नुमेरिकल नंबर 3 लिखें आप। शाबाश, नुमेरिकल नंबर 3 लिखें। मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। चले, ये आ गया नुमेरिकल नंबर 3, इसको कॉपी करें। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और ये सवाल आज करके हम ऑफ कर देंगे ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो जाए उन लोगों का जो नहीं आ पाए। बस एक सवाल कराऊंगा, इतना ही रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। फिर जो नुमेरिकल नंबर 4 होगा वो कराऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा टफ है और वो रिकॉर्डिंग में समझ में आएगा नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो समझ में आ भी जाएगा तो मुश्किल होगी, तो फिर हम 4 और 5 एक साथ करेंगे। तो आज मैं आपको नुमेरिकल नंबर 3 करा रहा हूँ। ये एक ऐसा सवाल है कि आप भी कर लेंगे अभी, और जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो लोग भी कर लेंगे, आपको रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ज्वाइन तो कर ही चुके हैं। और जो 4 और 5 है फिर वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिया सबने, चारों ने? लो, 4 में से गायब हो गया, सन्नान गायब हो गया, सन्नान। अभी समझाया कब है? अपान अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखने को बोला है, समझाया ही नहीं मैंने। क्वेश्चन लिखना है। सवाल कब समझाया? नुमेरिकल नंबर 1 और 2 तो क्लियर है ना? बस, तो 3 अभी मैं समझाता हूँ। चलिए, अब इतनी देर में लिख लिया होगा आपने। देखो, इस सवाल में सिर्फ इतना फर्क है कि मोल की जगह पे मास दिया हुआ है, आपने मोल पहले निकालना है, फिर ये बिल्कुल वही सवाल है जो कल की है। तो कार्बन 3 गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और SO3। कल मैंने बोला था गैसेज 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, तो जरूरी नहीं है कि हर नुमेरिकल में 2 ही गैसेज हो, इसमें 3 है।
तो इन तीनों के मास दिए हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास है 125 और जी जी सबका पार्शियल प्रेशर निकालना है बिल्कुल। ये लिखा हुआ है ना, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, तो PCO, PNH3, PSO3 तीनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। अच्छा, मास दिया हुआ है तीनों का, मास को स्मॉल m से लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का 125, अमोनिया का 70, SO3 का 210 और टोटल प्रेशर दिया हुआ 1.82 एटमॉस्फेयर। अगले जो प्रेशर निकालेंगे वो भी सी यूनिट में आएंगे। ब्रैकेट में तीनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास है, जैसे कि मैंने आपको पहले कई दफा बताया हुआ है कि ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास होते हैं। जब तक चैप्टर नंबर 1 नहीं आ जाता ये चलता रहेगा। 1 के बाद मॉलिक्यूलर मास गिवन होना बंद हो जाएंगे, वो निकालना सिखा दूंगा आपको। चले, तो ये कंप्लीट डेटा है जिसमें मेरे हिसाब से कोई खास बात है नहीं। मास का सिंबल स्मॉल m होता है, मॉलिक्यूलर मास का सिंबल कैपिटल M होता है, पार्शियल प्रेशर P है, निकालना है आपको, टोटल प्रेशर PT है। किसी को डेटा में कोई मसला है? अगर मसला नहीं है तो कॉपी कर लें, मसला है तो क्वेश्चन कर लें। शाबाश। फिर मैं आपको सॉल्यूशन का हिंट दूंगा, उसके बाद आपके हवाले कर दूंगा, आप आंसर कंफर्म करेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। चलिए, शाबाश। सन्नान की भी वापसी हो गई। सन्नान, आप भी जरा क्वेश्चन लिख के डेटा बना लें। शाबाश। सब लोग डेटा लिख लें, फिर मैं जरा अगली स्लाइड पे जाता हूँ। चार नंबर के लिहाज से जबरदस्त सवाल है, आसान सा, सुकून से होता है। तो पेपर में जब भी डाल्टन लॉ का ये वाला सवाल आया और मास हो समझ जाओगे, आपको बस इतना करना है कि पहले मास से मोल निकालना, फिर ये सवाल रूटीन सवाल जैसा बना लेना आप। चले भाई, अब सॉल्यूशन पे आ गए। सॉल्यूशन में सिर्फ सबसे पहले आपने मोल का फॉर्मूला लगाया। सबको पता है मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ भाई, तीनों आप तीन जो इस वक्त तो ज्वाइन है, तीनों को पता है मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अपनी गैस के लिहाज से फॉर्मूला बना लिया। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO बराबर हो गया मास ऑफ CO डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO। वैल्यू सारी पता है, उनको प्लेस करके ये आपने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसी तरह अमोनिया का आपने खुद निकालना है, ये नहीं कि आंसर छाप दिया आपने, खुद निकालना है। इसी तरह SO3 का आपने खुद निकालना है। फिर तीनों के मोल जमा करके एंड टोटल निकालना है। चलो, यहाँ तक सॉल्व करके मुझे ओके दें। शाबाश। मोल का फॉर्मूला लगाएं। मोल का फॉर्मूला लगाने के बाद, मोल का फॉर्मूला भाई पुराना वाला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गैसेस के लिहाज से फॉर्मूले को चेंज करें। कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों के साथ आ जाएगा, फिर अमोनिया तीनों के साथ आ जाएगा, फिर SO3 तीनों के साथ आएगा। वैल्यूज डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो तीनों के नंबर ऑफ मोल निकाले। ये जो मैंने आंसर लिखे हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, ये अमोनिया और SO3 और एन टोटल, ये मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखे हुए, जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि आपने ठीक निकाला है, लेकिन आपने छापने नहीं है। आपने पूरा सॉल्व करना है, पूरा फॉर्मूला लगाना है, पूरे आंसर निकालने हैं। शाबाश।
हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हो आप लोग, खामोशी छाई हुई है, सॉल्व कर रहे हो। कोई मसला हो तो चैट बॉक्स में लिखना। आंसर तो नहीं कॉपी किए, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, अमोनिया का अलग से और SO3 का अलग से। सबके अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। एन अमोनिया बराबर होगा एम अमोनिया अपॉन कैपिटल एम अमोनिया। इसी तरह NSO3 बराबर होगा MSO3 अपॉन कैपिटल MSO3। फिर वैल्यूज डलेंगी, फिर आंसर आएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं आप, सॉल्व करके आंसर लिखने हैं सबने। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सारे लोग देख लें, मैं आपको मेन फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि आप फिर मेरे मोहताज न रहें, खुद से करें। जब टोटल मोल आप निकाल लेंगे। भाई कल का लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लिया था अम्मार तुमने? अम्मार कल का रिकॉर्डेड लेक्चर लिया है कि नहीं? तो लिया है तो मैंने वहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना। हाँ, तो क्यों नहीं लिया? रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों नहीं लिया भाई? ऐसे थोड़ी होता है। मैंने तुम्हें वॉइस मैसेज भी भेजा था ग्रुप पे। ग्रुप पे वॉइस मैसेज भी भेजा था कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर लाजमी देख लें। अब ये देखो ना, अब ये नए नए बहाने, आधे घंटे का लेक्चर नहीं होता है यार। खैर, अब देखो ये आपके पास इक्वेशन है जिससे आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है। पी ए अपॉन एन ए इक्वल टू पी बी अपॉन एन बी इक्वल टू पी सी अपॉन एन सी। जितनी गैसेज हो, इस सवाल में 3 गैसेज हैं। अब आपने इसमें से, क्योंकि आपको पी टोटल पता है, तो पी टोटल वाला पेयर इस्तेमाल करना है बारी बारी गैसेस के साथ। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि उसके बाद आपके हवाले हो जाए। अब हमारे पास गैस के नाम मौजूद हैं, तो पी ए लिखने के बजाय आप लिख देंगे पी, मिसाल के तौर पे CO अपॉन NCO। गैस का नाम आ गया। और इसका पेयर बना दिया PT अपॉन NT है। जिन्होंने कल का लेक्चर लिया है देनो, जो नहीं लिया उनके लिए बता रहा हूँ। PT अपॉन NT, ठीक है। इसका मतलब है कि PT क्योंकि गिवन है, जो प्रेशर गिवन हो उसका पेयर जरूर इस्तेमाल करो। टोटल प्रेशर गिवन है तो टोटल प्रेशर वाला पेयर यानी कि रेशियो जरूर इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे गैस का नाम डाल दिया, एक ही जगह पे CO पहली गैस है उसका नाम डाल दिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, PCO अपॉन NCO। PCO अपॉन NCO ये बराबर आ गया P टोटल अपॉन N टोटल। इसको इस तरह से लिखना है, जरा बुरा लगेगा वरना। CO को छोटा लिखना है, T को भी छोटा लिखना है। अब इसमें आपको सारा डेटा मौजूद है आपके पास, आगे मैं बताऊंगा नहीं। सारी वैल्यूज प्लेस करें और सारी वैल्यूज प्लेस करके PCO निकाल लें। बिल्कुल इसी तरह अगला फॉर्मूला लगेगा, PNH3 अपॉन NH3 बराबर है P टोटल अपॉन N टोटल। वहां से PNH3 आ जाएगा। फिर इसी तरह लगेगा PSO3 अपॉन NSO3 बराबर है PT अपॉन NT। वहां से PSO3 आ जाएगा। चलें, तो आप जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, आज का लेक्चर मैं इस पर वाइंड अप करूंगा। इत्मीनान से सॉल्व करें, और कोई भी मसला होता है तो चैट बॉक्स में पूछें, आंसर कंफर्म करें मुझे। शाबाश। मैंने आंसर निकाले में, पहले आप आंसर निकालोगे तो मैं वो शीट दिखाऊंगा जिस पे आंसर निकाले में। जानबूझ के वो मैंने अभी छुपाई हुई है। कोई मसला होता है तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करें।
हाँ भाई, कोई आंसर वांसर ला रहे हो आप लोग के नहीं, ज़रा कंफर्म करो। शाबाश। चल चल चल। हाँ भाई, पीसीओ का आंसर अम्मान ने 0.71 बताया। मैं अपना आंसर देखता हूँ कि मैंने जो कैलकुलेट किया है वो क्या है। पीसीओ का आंसर 0.72, गुड है, शाबाश, सही आया। हमारे इसी तरह दूसरे भी निकालें। अच्छा देखो, पीसीओ निकाल के मैंने दिखा दिया। अगर कोई बिल्कुल बैठा हुआ है, सॉल्व ही नहीं कर रहा, हालांकि कुछ भी तो नहीं करना, वैल्यूज डालनी है। एनसीओ पता है, एन टोटल जमा करने के बाद 11.19 आया, पता ही है। पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है। तो अब ये तीनों आंसर आपके सामने हैं। अगर आपके ये आंसर नहीं आ रहे तो मुझसे शेयर करें। आंसर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक ही बात है, 0.71 0.72 एक ही बात है, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आपको खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, एक अनाउंसमेंट ये थी कि कल जो बारिश की वजह से हमने इंग्लिश की टेस्ट कैंसिल किया था, और हम कह रहे थे कि आज हम संडे को इसको कोई अगर पॉसिबल हो तो लेंगे। तो उसकी आपको इंटीमेशन ये देनी थी मुझे कि हम संडे को क्लास आपका टेस्ट नहीं रख रहे हैं। कल कोई टेस्ट नहीं होगा। हम इसका स्केड्यूल आपके वीकडेज में से किसी दिन आपको इन्फॉर्म करके लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरे आप लोग ठीक ठाक होंगे, और आज का एक्सपीरियंस आपका टेस्ट का कुछ ठीक ना हो। जो इश्यूज हमारे पास आ रही होंगे वो फेस कर रहे होंगे इंशाल्लाह, वो आप हमारी कम्युनिटी की तरफ से टेस्ट होंगे, उसमें इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। और आप लोगों को भी एक प्रैक्टिकली पॉइंट एक्सपीरियंस सेवन होगा। वन पॉइंट सेवन टू एक ही बात है, कोई मसला अच्छा नहीं है। बेटा, जो इंग्लिश की क्लास हमने बाकी भी आंसर मैंने शो किए हैं। अगर आपके यही आंसर आ रहे हैं तो गुड है, नहीं आ रहे तो मुझसे शेयर करें मसला। बेटा वो संडे को टेस्ट नहीं होगा, और वीकडेज में ही हम आपको स्केड्यूल देकर आपको एक पेमेंट करके उसका टेस्ट देंगे। कल संडे को कोई उसका टेस्ट नहीं है। 5 टेस्ट टाइम टेबल तो मिल जाएगा। ईटीसी क्या लिखा है और क्या पता करना है? टेस्ट का टाइम टेबल तो मैं दिलवा दूंगा। और बताओ, और क्या मसला आ रहा है? और किस चीज़ में कंफ्यूज है भाई तू? सिलेबस तो हर टीचर ने अलग अलग दिया है ना। जैसे मेरा तो बड़ा सादा सिलेबस है, चैप्टर नंबर 2। तो भाई वो टाइम टेबल में टाइम दिया हुआ है ना, डेट और टाइम, उसको फॉलो करना था ना तुमने। अब तुम, कोई मसला नहीं है तो वो सर निसार का नंबर आ रहा होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, सर निसार को कॉल करो और कॉल करके बता दो कि सर मैं बारिश की वजह से नहीं ले पाया। अब सच मत बोलना, अल्लाह माफ़ करे मुझे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करना। तो उनको ये बोलना सर कि मैं बारिश की वजह से जो है ना, वो नेट का मसला था मेरा, तो मैं टेस्ट नहीं दे पाया आज। तो आप जो है ना, मुझे जो है वो टेस्ट अरेंज कर दे, मैंने तैयारी की हुई है, तो वो आपको टेस्ट अरेंज करवा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और बाकी जो शेड्यूल है वो देख लो, किसी भी लड़के से मांग लो, ये जो लड़के हैं इन सबके पास होगा। और सिलेबस, मेरा जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 2 है, कहाँ तक? जनरल गैस इक्वेशन तक विद न्यूमेरिकल। बस तो वो आपको मैंने 10वीं दफ़ा क्लास में रिपीट किया है। और क्या कन्फ्यूजन है और बताओ। और
भाई तुम लोग मुझे आंसर कंफर्म कर दो खुदा के लिए कि आ रहे कि नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व कर रहे हो, बैठे हुए हो, मैच देख रहे हो, क्या कर रहे हो, मैच भी देखने के काबिल नहीं चल रहा है। न्यूमेरिकल क्यों नहीं है भाई, क्या हो गया? जब मैंने बोला शुरू से लेके जनरल गैस इक्वेशन तक सब आएगा तो उसमें सब शामिल है। हाँ टाइम टेबल ग्रुप पर है, वो दोबारा शेयर करवा दूंगा मैं। सबके आंसर आ गए भाई तीनों? चलो अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि क्लास में 12-13 लोग हैं, उसमें से आप तकरीबन 8-9 आज नहीं है बारिश की वजह से या जिसकी वजह से भी। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं न्यूमेरिकल कराऊँ आज। अच्छा फाइज, मैंने न्यूमेरिकल कल जो न्यूमेरिकल 1 और 2 कराया था, ये उसी जैसा है, वही वाला फॉर्मूला है, पी सी ओ अपॉन एन सी ओ बराबर है पी टी अपॉन एन टी। सवाल में मास गिवन है, मास से रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको ना, आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज या कल मिल जाएगी। मेरी अगली क्लास तो थर्सडे को है, टाइम है उसमें। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 में उस दिन कराऊंगा, ताकि वो सबका मिस ना हो जाए। बात समझ में आ रही है सबके? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप कॉपी कर लें, इसका डेटा बना लें, ताकि हमारा वो टाइम बचेगा, और मैं उसको फिर जो मैं आपको समझा के सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? चले, तो ये क्वेश्चन 5 में दिखा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन कॉपी कर लें और डेटा बना लें। समझाऊंगा नहीं अभी, समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करें। यस। नहीं बेटा, चल रही है। न्यूमेरिकल नंबर बाकर 4 कॉपी कर लिया डेटा के साथ? 5 में क्लियर हो गया न्यूमेरिकल, पिछला वाला न्यूमेरिकल 3। क्या हो गया? कल वाले दोनों न्यूमेरिकल याद है, क्लियर है? भाई कल वाले दोनों न्यूमेरिकल तुम्हारे को क्लियर है? क्यों? कल वाले दोनों को क्या हो गया? अबे भाई यार, कल रात से भेजे में 9 बजे से, तो अब जरूरी है कि आज ही लोगे यार, तुम लोग भी बहुत ही बड़े हो। अब कल वाला लेक्चर लेना, उसके बाद इस वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब अगली क्लास में 3-4 दिन है, तो कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लो, फिर ये वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज रात में या कल सुबह, तो ये दोनों देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है?
चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने पूरा कर लिया है, न्यूमेरिकल नंबर 4 का डेटा बन चुका है। बस मैं आपको गाइड कर दूंगा, हो सकता है मैं ग्रुप पे गाइड कर दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि 1 या 2 दिन बाद, ताकि सब लोग उस वक्त तक लेक्चर देख चुके हों, लिख चुके हों, या फिर मैं वेट कर लूँगा। दोनों बातें पॉसिबल है। हो सकता है मैं आपको ग्रुप पर मंडे को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो इसका मेथड शेयर कर लूँ आपसे, और आपको टास्क दे दूँ कि आप सॉल्व करके दिखाओ। दोनों बातें पॉसिबल है। क्लियर हो गई ये बात? चलो अगले वीक मुलाकात करेंगे।